हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी इस नई वीडियो में। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको यहाँ पर जो ऑप्शंस का डाटा है, ऑप्शंस का डाटा किस तरीके से एक्सेल में हम इंपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले हमने इक्विटी का डाटा यहाँ पर इंपोर्ट किया था डायरेक्टली एनएससी की साइट से। उसके बाद फ्यूचर्स का डाटा भी हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था एक स्कैनर बनाने के लिए, और एक स्कैनर भी हमने यहाँ पर इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक सिलेक्शन करते हैं उसके लिए हमने एक स्कैनर बनाया हुआ था। ठीक है, अगर हमारी वीडियो जो है पिछली वीडियो देखोगे तो उसमें हमने वो स्कैनर के बारे में पूरा डिटेल में बताया था, उसका यूज़ कैसे करना है उसका भी मैंने उसके बारे में भी इस वीडियो में मैंने मेंशन किया था, बताया था। ठीक है, उसकी लिंक चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो उस स्कैनर को किस तरीके से बना सकते हो। उसके भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाए हुए है, उसके भी कुछ पार्ट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। उससे में मैंने इक्विटी डाटा और फ्यूचर्स डाटा को किस तरीके से इंपोर्ट करना है, फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज, ये जो चीज़ें हैं इनको कैसे इंपोर्ट करना है उसके बारे में भी बताया हुआ था। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों की ये भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ऑप्शंस का डाटा किस तरीके से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, हिस्टोरिकल ईओडी डाटा किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर एक वीडियो बना दो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं वो जो टॉपिक है वो कवर करने वाला हूँ। याद रखना है कि यहाँ पर ये जो डाटा है ये ईओडी डाटा है। ठीक है, कोई भी लाइव डाटा या फिर रियल टाइम डाटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ये ईओडी डाटा यहाँ पर हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ईओडी डाटा किस तरीके से इंपोर्ट करना है, उसको प्रेजेंट किस तरीके से करना है, वो सब चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में कवर करने वाला है। अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो एक वीडियो यहाँ पर मैं यहाँ पर डाल दूंगा, उसमें मैं पूरी की पूरी जो टॉपिक है वो कवर कर दूंगा। ठीक है, अभी मैंने एक सैंपल शीट यहाँ पर बना के रखा है, मीन्स हमें किस तरीके का डाटा यहाँ पर किस तरीके से डाटा प्रेजेंट होने वाला है, किस तरीके से डाटा एक्सेल में मिलने वाला है, उसके बारे में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसको समझ लो, और अगर इसको आप अपने हिसाब से कन्वर्ट करना चाहते हो तो अपने हिसाब से भी कन्वर्ट कर सकते हो। काफ़ी सिंपल है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, ड्रैग एंड ड्रॉप से आपको पूरा जो डाटा है वो आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, वो पूरा यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ किस तरीके से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, किस तरीके से डाटा को लेना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अगर कोई भी टॉपिक जो है स्किप कर देते हो आप तो यहाँ पर आपका डाटा पुल नहीं होगा अच्छे से, या फिर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, कोई कहीं पर भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर एक्सेल में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो कमेंट में जरूर बता देना, उसका सोल्यूशन जो है मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, और अभी चलते हैं एक्सेल में। ये जो एक्सेल शीट है इसमें अभी देखो यहाँ पर कुछ यूआरएल लिखे। ठीक है, ये यूआरएल है, ये किस तरीके से बनाने है वो भी बताऊंगा। यहाँ पर ये जो डेट जो है, ये डेट का डाटा हमारा यहाँ पर आता है। अभी यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैंने कम से कम 33 डेज का यहाँ पर डाटा लिया है। अगर आपको ज़्यादा दिन का डाटा लेना है तो सिंपली यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट करते हो और इसको ड्रैग कर लेते हो तो नीचे उसकी डेट आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे हॉलीडेज है। हॉलीडेज मीन्स सैटरडे संडे जो है वो छोड़ के जो बाकी के हॉलीडेज, जैसे 26 जनवरी हो गया अभी, ठीक है, 22 जनवरी हो गया, 22 तारीख को भी यहाँ पर स्पेशल हॉलीडे था। ठीक है, तो ये जो हॉलीडे है ये हॉलीडे हम यहाँ पर डालते हैं पूरे साल के। अब ये हॉलीडे कहाँ पर मिलेंगे आपको, अगर एनएससी की साइट पे जाओगे आप, ठीक है, ये एनएससी की साइट पे आ गए और यहाँ पर सबसे लास्ट में आओगे तो यहाँ पे हॉलीडेज लिखा है, तो हॉलीडेज पे जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर हॉलीडेज दिख जाएंगे। ठीक है, जो जो हॉलीडेज यहाँ पर ये जो ईयर है जो है, इस ईयर में कौन कौन से हॉलीडेज है ये आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 22 जनवरी को स्पेशल हॉलीडे था, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे का हॉलीडे था, उसके बाद मार्च में मार्च 25 को है। ठीक है, तो ये जो है ये सब हॉलीडेज आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, तो ये डेट्स में आपको यहाँ पर डाल देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डाल देने हैं, उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इस डे, ये जो डे उनका डाटा आपके पास नहीं आता है तो एरर आ जाता है। ठीक है, अगर आप रिफ्रेश कर देते हो तो एरर आ जाएगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इनको निकाल लेना है इस डेट्स में से। तो किस तरीके से वो करना है उसका फॉर्मूला वगैरह वो सब मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर डाटा में आता है, हमारा मेन डाटा यहाँ पर क्या क्या आता है। देखो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस वाइज भी आपको डाटा मिल जाता है। अगर आपको किसी एक स्ट्राइक प्राइस का पूरा हिस्टोरिकल डाटा देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, कॉल साइड का हो, पुट साइड का हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी का हो, स्टॉक का हो, कोई भी एक्सपायरी का हो। ठीक है, यहाँ पर आप सब चूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ, यहाँ पर डेट में आता हूँ, क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, ठीक है, अभी आपको मान लो बैंक निफ्टी का आपको देखना है, मीन्स ऑप्शन इंडेक्स का है। ऑप्शन इंडेक्स का अगर आपको डाटा देखना है यहाँ पर, तो ऑप्शन इंडेक्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, फ्यूचर इंडेक्स है, फ्यूचर स्टॉक है, ऑप्शन इंडेक्स है, ऑप्शन स्टॉक है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाता है। ऑप्शन इंडेक्स को क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो इंडेक्स जो है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और बाकी का जो है वो जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप ऑप्शन इंडेक्स को क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी जो है वो हट जाएंगे और स्टॉक का आ जाएगा। सॉरी, ऑप्शन स्टॉक का अगर क्लिक कर देते हो तो सिर्फ स्टॉक का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम ऑप्शन इंडेक्स का देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन इंडेक्स पे क्लिक कर दिया, बैंक निफ्टी पे क्लिक कर दिया। बैंक निफ्टी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सपायरी डेट जो है वो फिल्टर होकर आ जाएंगे। अभी एक्सपायरी डेट कौन सी है, अभी 7 तारीख की एक्सपायरी डेट चालू है।
ठीक है। तो यहाँ पे 7 तारीख कहाँ पर है, 7 तारीख, ठीक है। 7 तारीख को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉल कर लेना चाहिए, पुट का चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये एक्सएक्स जो है, एक्सएक्स जो है वो फ्यूचर्स का है, ठीक है। तो अगर फ्यूचर्स पे अगर क्लिक कर देते हो आप, तो यहाँ पे एक्सएक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पुट चाहिए, पुट साइड का चाहिए, कॉल साइड का चाहिए। तो आपको अगर पुट साइड का चाहिए तो पुट साइड पे क्लिक कर दो। यहाँ पे जो भी स्ट्राइक प्राइस का डाटा चाहिए तो उस पर क्लिक कर दो, उसका डाटा यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। ये डेट्स यहाँ पर लिखिए, और उनका जो है ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम है, टोटल ट्रेडेड वैल्यू है, उसके बाद चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज में, एवरेज प्राइस में, ठीक है। ये सब यहाँ पर आ जाता है। अगर आपको दूसरा कोई स्ट्राइक इसका चाहिए, अगर सी का चाहिए तो सी पे क्लिक कर दो, तो सी का आ जाता है। ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, विद इन सेकंड ये चेंज हो जाता है। उसके बाद कोई भी स्ट्राइक प्राइस अगर चेंज करनी है तो दूसरी स्ट्राइक प्राइस का भी डाटा आ जाता है, ठीक है। इस टाइप से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको ओपन हाई लो क्लोज नहीं चाहिए तो उसको भी आप यहाँ से हटा सकते हो। ये सिर्फ 1-2 मिनट का काम है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने से वो हट जाता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताऊंगा। उसके बाद आते हैं ऑप्शन चेन। अभी यहाँ पर आपको पूरी की पूरी ऑप्शन चेन मिल जाती है, जैसे एनएससी की साइट पर यहाँ पर ऑप्शन चेन मिल जाती है आपको, वो पूरी की पूरी ऑप्शन चेन जो है यूडी ऑप्शन चेन आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो वो किससे मिलेगी, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर जो ऑप्शन जो है ऑप्शन को यहाँ पर चूज करना पड़ेगा, जो जिसका आपको डाटा चाहिए। अगर आपको मान लो ऑप्शन स्टॉक का डाटा चाहिए तो ऑप्शन स्टॉक पे क्लिक कर दो। यहाँ पर जो भी अभी मान लो कोई एक रिलायंस का डाटा चाहिए तो रिलायंस पे क्लिक कर दो, ठीक है। कोई भी स्टॉक पे आप क्लिक कर सकते हो। अगर पीएनबी पे करना है तो पीएनबी का भी डाटा मिल जाएगा, चाहे तो आरबीएल बैंक का चाहिए तो आरबीएल बैंक, पावर ग्रिड का चाहिए तो पावर ग्रिड पे क्लिक कर दो, ठीक है। जो भी स्टॉक पे क्लिक करोगे उसका डाटा यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डेट जो भी आपको चाहिए, अभी 29 तारीख चलिए 29/2, तो उस पर क्लिक कर देते तो उसका डाटा पूरी की पूरी ऑप्शन चेन मिल जाती है। यहाँ पर टाइम स्टैम्प चाहिए, टाइम स्टैम्प मीन्स यहाँ पर जो भी डेट का आपको डाटा चाहिए। अभी 30 तारीख तक डाटा हमारा यहाँ पर रिफ्रेश किया हुआ है, ठीक है। तो 30 तारीख का अगर देखते हैं तो यहाँ पर 30 तारीख का डाटा आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये स्ट्राइक प्राइस है। उसके बाद ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम है, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन परसेंटेज और एवरेज। अगर ये जो कॉलम है ये अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। किस तरीके से हटाना है वो भी बता दूंगा मैं। उसके बाद आते हैं फ्यूचर्स डाटा। फ्यूचर डाटा में सेम यहाँ पर फ्यूचर्स इंडेक्स को क्लिक करो या फिर ऑप्शन इंडेक्स को क्लिक करो, ठीक है। सॉरी, फ्यूचर इंडेक्स पे क्लिक कर सकते हो, फ्यूचर स्टॉक पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो भी सिंबल आ जाएगा उस पर क्लिक कर दो और यहाँ पे एक्सपायरी डेट चूज कर लो। एक्सपायरी डेट चूज करने के बाद यहाँ पर डाटा जो है डाटा चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो है ये टाइम स्टैम्प है, मीन्स ये डेट है। इन डेट का आपको यहाँ पर पूरा का पूरा डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप पूरा का पूरा यहाँ पर डाटा जो है डाटा को मैनेज कर सकते हो। तो ये जो आपके पास रॉ डाटा आ जाता है, रॉ डाटा में आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। उसके लिए कोई भी आपको लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड काम जो है आप कर सकते हो। वहाँ पर सिर्फ आपका डाटा चाहिए। अभी देखो यहाँ पर एक्सेल में एक मैजिक है, मैं आपको यहाँ पर बताया, आपको ऐसा लगेगा या फिर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सेल में क्या है कि सिर्फ आप प्लस माइनस या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर छोटा मोटा काम कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल जो है एक्सेल में काफी बड़े बड़े काम भी आप कर सकते हो। देखो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखो अभी यहाँ पर जो है यहाँ पर एक्सेल में कितना रोज यहाँ पर अवेलेबल है, 10 लाख के करीब, मीन 10.5 लाख के करीब यहाँ पर रोज अवेलेबल है। उसके नीचे यहाँ पर रोज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास डाटा कितना है, अगर आप डाटा देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये डाटा कितना है हमारे पास, 17.5 लाख रोज का डाटा है। मीन्स हमारे एक्सेल में सिर्फ 10 लाख का रो है, 10.5 लाख रो है, लेकिन यहाँ पर डाटा 17.5 लाख, मीन्स एक्स्ट्रा 7 लाख का डाटा, एक्स्ट्रा 7 लाख रोज का डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। और ये डाटा आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा। ये डाटा हमने रॉ डाटा में कहीं पर भी डाला हुआ नहीं है, ठीक है। ये एक्सेल में है बट वो आपको दिखेगा नहीं कहीं पर। यहाँ पर अगर देखोगे तो एक भी शीट मैंने हाइड करके नहीं रखी, सिर्फ चारों जो शीट है ये चारों शीट यहाँ पर ओपन है। कोई भी शीट में यहाँ पर डाटा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आपका डाटा आता है, ठीक है। वो किस तरीके से आता है वो आपको समझ में आ जाएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते अभी हम ये जो है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं एक्सेल शीट किस तरीके से यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। आपको इसमें अगर मान लो यहाँ पर डाटा है, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन चेन है, ठीक है। ये ऑप्शन चेन यहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प के हिसाब से मैनेज करनी है तो टाइम स्टैम्प के हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर ये जो एक्सपायरी डेट जो है, सॉरी ये जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है तो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सो आप जो चाहे जैसे चाहिए वैसे आप यहाँ पर कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो चलते अभी जो हमारी ये जो एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट को किस तरीके से आप बना सकते हो उसके बारे में मैं पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अभी आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट जो है, ये जो एक्सेल शीट है, आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें ये एक्चुअली वर्क कैसे करती है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ।
इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं एक फ्रेश शीट यहाँ पर लेने वाला हूँ, फ्रेश एक्सेल शीट यहाँ पर लेने वाला हूँ जिसमें कोई भी कनेक्शंस नहीं होगा, जिसमें कुछ भी डाटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एक्सेल शीट को क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू एक्सेल शीट। यहाँ पर इसको मैं कुछ भी नाम नहीं देता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी एक्सेल शीट आ गई। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी कनेक्शन यहाँ पर हमने ऐड नहीं किया है, कोई भी शीट यहाँ पर ऐड नहीं है, सिर्फ एक शीट यहाँ पर एडेड है। तो ये जो एक्सेल शीट है इसके साथ साथ अगर आपको दूसरे भी कोई एक्सेल शीट चाहिए तो दूसरे भी काफ़ी सारे एक्सेल शीट हमारे पास अवेलेबल है। जैसे अभी मैंने स्कैनर का बता दिया, उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस का भी है, ईओडी डाटा है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कोई भी शीट यहाँ पर एडेड नहीं है, कोई भी कनेक्शन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अभी ये जो डाटा है ये ईओडी डाटा, सॉरी हाँ, ऑप्शंस का ईओडी डाटा है। अगर आपको लाइव डाटा चाहिए, रियल टाइम डाटा ऑप्शंस का अगर चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक का, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। एक रेडीमेड शीट भी जो है वो शीट हमारे पास अवेलेबल है जिसमें पूरा एनालिसिस जो है, पीसीआर डाटा वगैरह मिलता है। काफ़ी सारे ट्रेंड रिवर्सल के रेंज मिल जाते हैं। रिवर्सल के मीन जहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है उसके रेंज मिल जाते हैं। उसका सक्सेस रेशियो भी काफ़ी बढ़िया सक्सेस रेशियो है उसका, तो आप उसको भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे एक्सेल शीट जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर आते हैं हमारी एक्सेल शीट की तरफ। यहाँ पर अभी आपको एक लिंक चाहिए होगा, क्योंकि डाटा के लिए अगर आपको डाटा इंपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको लिंक चाहिए होता है। ठीक है, तो ये हमारी एक लिंक है, तो यहाँ से आपको डाटा यहाँ पर लेना है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप यहाँ पर चाहे तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो और अपने जो एक्सेल है, एक्सेल में यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने पिछली भी वीडियो में मैंने बोला था कि सबसे पहले तो अगर आपको ज़्यादा दिन का डाटा चाहिए तो आपको सबसे पहले तो एक दिन से शुरुआत करनी पड़ेगी, एक दिन का डाटा लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको ज़्यादा दिन का डाटा भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक दिन का डाटा के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर डाटा में जाओ और यहाँ पे फ्रॉम वेब में चला जाना है। फ्रॉम वेब में यहाँ पर आपको एक पॉपअप ओपन होगा, उसमें आपको ये जो लिंक है ये लिंक को डाल देना है। ठीक है, इस लिंक को डाल देना है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका ये जो इसके रिलेटेड जो भी डाटा है वो आ जाएगा। देखो इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको यूआरएल डाल देना है। यूआरएल कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दिया, उसके बाद ओके कर दो। यहाँ पर ओके करने के बाद यहाँ पर ये एनएससी के साथ लिंक कर देगा और वहाँ का जो डाटा है वो डाटा आपके पास सामने यहाँ पर दिखा देगा। और एक बात है, ये जो अगर एक्सेल शीट आप बना रहे हो तो इसके लिए आपको ऑफिस जो है, ऑफिस 2016 के ऊपर, या फिर अगर 13 का रहता है 13 का भी चलता है, लेकिन 13 में आपको पावर क्वेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। या फिर 16 के ऊपर का जो भी ऑफिस है उसमें आपको यहाँ पर इसको बनाना है। 16 के नीचे के ऑफिस में ये नहीं काम करेगा क्योंकि उसमें पावर क्वेरी आपकी नहीं रहती है। ठीक है, तो ये जो है ये देखो ये इस तरीके से आपका डाटा यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद इसको आपको ट्रांसफॉर्म कर लेना है। नीचे यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखेंगे, लोड, ट्रांसफॉर्म और कैंसिल। तो आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लेना है। ट्रांसफॉर्म करने के बाद यहाँ पर पावर क्वेरी ओपन हो जाती है। इस तरीके से आपकी पावर क्वेरी जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। और वो जो डाटा है वो ट्रांसफॉर्म डाटा हमने किया था, वो डाटा कंप्लीटली यहाँ पर आपको दिख जाएगा। कहाँ पे है ये, पावर क्वेरी ओपन नहीं हुई शायद। ठीक, हो गई। ठीक है, इस टाइप से आपको पावर क्वेरी ओपन हो जाती है और यहाँ पर आपका डाटा जो है वो पूरा डाटा यहाँ पर दिख जाता है। अभी इसमें से कुछ भी डाटा को आपको डिलीट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, मीन्स सॉरी, यहाँ पे कुछ कॉलम्स हमने को डिलीट कर लेने, लेकिन जिसमें जिसमें डाटा है आपका उसमें से कोई भी डाटा कोई भी कॉलम को यहाँ पर डिलीट नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट में अगर आएंगे तो यहाँ पर लास्ट में काफी सारे कॉलम्स जो है वो कॉलम्स ब्लैंक है, तो उसको हम डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले कंट्रोल दबाना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल को दबा दो। उसके बाद जितने भी कॉलम्स आपको डिलीट कर देने ब्लैंक वाले, उसको आपको सिलेक्ट करते जाना है। इसको ये सब कॉलम जो है वो किसी काम के नहीं हमें, तो उनको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक ये डेट जो है, डेट तक यहाँ पर रखना है। उसके बाद चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है इसमें भी कुछ भी नहीं है, तो इसको भी डिलीट कर देना है, तो इसको भी सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पर एक एवरेज प्राइस का है। ठीक है, टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम, हाँ एवरेज प्राइस, इसमें भी कुछ भी नहीं है, तो इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैनेज कॉलम्स में क्लिक कर दो। यहाँ पर आप डायरेक्टली आपको रिमूव कॉलम्स का ऑप्शन दिखेगा, तो रिमूव कॉलम्स यहाँ पर क्लिक कर दो, तो वो जो कॉलम्स हमने सिलेक्ट किए थे वो सब यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, इनका अगर आपको नाम चेंज कर देना है तो यहाँ पर आप नाम भी चेंज कर सकते हो, जो भी नाम आपको चेंज कर देना है तो ये नाम यहाँ से आप चेंज करके अपने हिसाब से नाम वहाँ पर डाल सकते हो। कैसे करोगे, तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, यहाँ पे आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सिंबल है,
तो यहाँ पर सिंबल डाल देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सपायरी डेट है, तो मैं इसका नाम जो है वो फटाफट चेंज कर देता हूँ, फिर आपको आगे की जो प्रोसेस है वो बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पर नाम जो है नाम चेंज कर दिए। पहला जो है इंस्ट्रूमेंट है, उसके बाद सिंबल, उसके बाद एक्सपायरी डेट, स्ट्राइक प्राइस है, ऑप्शन टाइप है, प्रीवियस क्लोज है, ठीक है। प्रीवियस क्लोज के बाद ओपन हाई लो यहाँ पर, उसके बाद टूडेज क्लोज, उसके बाद वॉल्यूम, उसके बाद वैल्यू, ठीक है। वॉल्यूम जो है लास्ट में वहां पर आपको दिखेगा वॉल्यूम VOL दिखेगा, और वैल्यू में दिखेगा VAL, ठीक है। तो वो कॉलम आपको वहां पे गलत मत करना, वहां पे वॉल्यूम है, पहला VOL का वॉल्यूम है और VAL का वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, उसके बाद यहाँ पर टाइम स्टैम्प है, ठीक है। लास्ट में टाइम स्टैम्प की किस डेट का यहाँ पर डाटा अवेलेबल है उसका आपको यहाँ पर डेट मिल जाती है। उसके बाद हमें हमें इसमें और एक कॉलम को ऐड कर लेना है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऐड कॉलम में आ जाओ और यहाँ पे कस्टम कॉलम पे आ जाओ, ठीक है। हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वो हमें यहाँ पर लेना है, तो यहाँ पे ऐड कॉलम पे आ जाएगा। कस्टम कॉलम पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक पॉपअप ओपन होगा, उसमें आपको न्यू कॉलम नेम का यहाँ पर डाल दो COI इन परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है, नीचे आपको यहाँ पे फॉर्मूला डाल देना है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को लेना है। यहाँ पे साइड में आपको अवेलेबल कॉलम्स दिखेंगे, तो यहाँ पे आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, इंसर्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डिवाइड कर देना है ओपन इंटरेस्ट से, ओपन इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इंसर्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देना है। नीचे आपको यहाँ पर नो सिंटैक्स एरर्स हैव बीन डिटेक्टेड ऐसा लिख के आना चाहिए, और यहाँ पे ओके कर दो। ओके करने के बाद यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक कॉलम ऐड हो गया है। उसके बाद यहाँ पर इसमें आपको कुछ वैल्यूज दिख रही है, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऊपर यहाँ पर होम में आ जाना है, होम में आके डाटा टाइप में यहाँ पर परसेंटेज कर लेना है। परसेंटेज करने के बाद यहाँ पर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो परसेंटेज में मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ एरर्स भी दिखेंगे, तो एरर्स को इसको यहाँ पर अवॉइड कर देना है, उसका कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर डाटा जो है डाटा यहाँ पर हो गया। उसके बाद इसका नाम जो है वो नाम हम चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डाटा नाम दे देते हैं, ऑप्शन डाटा, ठीक है। तो ऑप्शन डाटा नाम दे देते। उसके बाद इसको आपको लोड एंड क्लोज एंड लोड कर देना है, ठीक है। सिंपली क्लोज एंड लोड कर दो, एक सीट यहाँ पर ऐड हो जाएगा और उसमें वो जो डाटा है वो डाटा कंप्लीटली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एक सीट ऐड हो गया, क्वेरी एंड कनेक्शन ओपन हो गया, और यहाँ पर आपका डाटा जो है डाटा लोड होता रहेगा और डाटा यहाँ पर आ जाएगा। एक ही दिन का डाटा है, यह भी ज़्यादा दिन का पूरे दिन का डाटा नहीं है, ये सिर्फ एक दिन का डाटा है। कौन से 5 तारीख का डाटा है, 5 जनवरी जो है वो 5 जनवरी का डाटा यहाँ पर है। यहाँ पर क्वेरी में आते हैं, हाँ यहाँ पर देखो ये डाटा जो है डाटा यहाँ पर लोड हो रहा है, ठीक है। और ये जो एरर्स दिख रहे हैं वो जो हमने परसेंटेज का निकाला था उसके एरर्स यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो उसको आपको कुछ ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो उसका कुछ ऐसा इफेक्ट आपके डाटा पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो डाटा है ऑप्शन डाटा, ये इस तरीके से लोड हो जाएगा और यहाँ पर आपका डाटा कंप्लीटली आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर जो ये एक ही दिन का डाटा है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिन का यहाँ पर डाटा ले लेना है। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, उसके बाद यहाँ पर URL डेट, उसके बाद यहाँ पर URL, ठीक है। ये 3 कॉलम का नाम यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अलग अलग नाम रखना है, और कौन से कॉलम को कौन सी डेट लिखी है, कौन से कॉलम को ऊपर क्या नाम लिखा है वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि लास्ट में हमें उसमें एक फॉर्मूला ऐड करना है, उसमें आपको ये जो कॉलम है ये कॉलम को लेना है, और इस कॉलम का नाम क्या डाला है वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर URL डाला है मैंने, ठीक है। तो अभी सबसे पहले डेट यहाँ पर लिखनी, तो डेट के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर हॉलीडेज लिखने पड़ेगी, मीन्स जो हॉलीडेज मैंने बोला था वो हॉलीडेज को आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पर है, यहाँ पर मैंने हॉलीडेज को बताया था। ये जो हॉलीडेज है इनको आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये जो डेट्स लिखिए ये डेट्स को आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। डेट्स को लिखते समय एक बात ध्यान रखना कि आपके जो डेट का फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट आपका क्या है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। मीन्स ये जो फॉर्मेट है आपके पीसी का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट के डेट जो फॉर्मेट होगा उसी फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर जनवरी की डेट यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद फरवरी की बाकी के जो डेट्स है वो आप बाद में लिख लेना वहाँ पर, ठीक है। तो मैं जनवरी में जितने हॉलीडेज है 22 तारीख है शायद, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा डेट का फॉर्मेट कैसा है, यहाँ पर डेट का फॉर्मेट मेरा पहला मंथ है, उसके बाद डे है, उसके बाद यहाँ पर ईयर है। तो यहाँ पर मंथ लिख देता हूँ मैं 1, उसके बाद यहाँ पर 22 तारीख को यहाँ पर हॉलीडेज था और 2024, उसके नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ 26 तारीख का भी था 1, उसके बाद 26, उसके बाद 2024, ठीक है। और आज की डेट भी यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि आज का डेट का अभी 9 बजे मॉर्निंग के 9 बजे, तो यहाँ पर आज के डेट का डाटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा, तो आज की डेट भी यहाँ पर लिख देता हूँ 2, उसके बाद
1 उसके बाद 2024। ठीक है, ये 3 डेट यहाँ पर मैंने डाल दिए हॉलीडेज के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है ए कॉलम में A2 में, और यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला डाल देना है, इज इक्वल टू वर्क डे। उसके बाद यहाँ पर टैब दे देना है, अंदर आना है, यहाँ पर आपको टुडे और ब्रैकेट कंप्लीटेड, टुडे का ब्रैकेट कंप्लीट कर देना है। उसके बाद +1 लिख देना है, कॉमा लगा देना है, -1 लिख देना है, कॉमा लगा देना है, और ये जो डेट्स हमने डाली थी उन डेट्स को सिलेक्ट कर लेना है। अभी मैं यहाँ से लास्ट तक लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे डेट्स जो है वो डेट्स आ जाएंगे, तो इसको मैं यहाँ तक ले लेता हूँ लास्ट तक, और उसके बाद यहाँ पर इसको लॉक कर देना है, F4 से लॉक कर दो। उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर कर दो, तो यहाँ पे डेट्स आ जाएगी। अब ये डेट का फॉर्मेट अलग है, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, सॉरी, इस डायरेक्टली कॉलम को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद राइट क्लिक कर देना है, फॉर्मेट सेल, और यहाँ पर आपको डेट्स में क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। ठीक है, तो ये डेट यहाँ पर आ जाएगी, कल की डेट यहाँ पर आ गई। उसके बाद नीचे के कॉलम में आना है, इसको ड्रैग नहीं करना है, यहाँ पर नीचे के यहाँ पर सेल में आ जाओ, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगा देना है, इज इक्वल टू वर्क डे। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा, वर्क डे कर दिया। उसके बाद ऊपर की जो यहाँ पर ये जो डेट है A2, इसको सिलेक्ट कर लो, कॉमा लगा देना है, -1 लगा देना है। उसके बाद कॉमा लगा दो। उसके बाद फिर से ये जो डेट्स जो है, ये डेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, F4 से लॉक कर दो और उसके बाद एंटर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर 31 तारीख हो गई, उसके बाद 30 तारीख हो गई। ठीक है, इसको आपको लेना है, पकड़ना है और नीचे ड्रैग कर लेना है। तो यहाँ पे देखो ये डेट्स आ गई, तो यहाँ पर हमारी डेट्स आ गई। अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ जनवरी का हमें डाटा चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जनवरी तक मुझे डाटा चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर दिया। अगर आपको दिसंबर में डाटा लेना है पिछले मंथ का, तो वो भी आप ले सकते हो, इसको ट्रैक कर लेना है। सिर्फ पिछले मंथ में जो दिसंबर जो रहेगा, 2023 दिसंबर रहेगा, तो उसमें कौन से हॉलीडेज थे उसकी डेट्स आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगर नवंबर का भी लेना है, तो नवंबर की यहाँ पर हॉलीडेज की डेट्स यहाँ पर डालनी पड़ेगी। अगर उससे पहले का आप जो डाटा आपको पहले का लेना है, उस मंथ में आप वहां तक, मीन्स जिस डेट तक आप डाटा ले रहे हो वहां तक जितने भी हॉलीडेज होंगे, वो हॉलीडेज की डेट जो है वो आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद यहाँ पर आपको URL डेट में आ जाना है, और यहाँ पर आपको इज इक्वल टू कर देना है। अभी ये डेट का फॉर्मेट क्या है, अभी यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर फॉर्मेट कैसा है, मंथ है, सॉरी डे है, उसके बाद मंथ है, उसके बाद ईयर है, और अंदर कुछ भी नहीं है, मीन्स यहाँ पर कुछ अलग करने के लिए कुछ भी नहीं है, डिवाइड बाय या फिर कुछ यहाँ पर डैश नहीं है, डैश भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इज इक्वल टू कर देना है टेक्स्ट, उसके बाद टैब दे दो। उसके बाद इस डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, कॉमा लगा देना है, इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है, और हमारा फॉर्मेट कैसा था, DDMMYYYY। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट है, ब्रैकेट कंप्लीट है, एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो ये DDMMYY से आ गया हमारा। सेम ये जो फॉर्मेट है, सेम यही फॉर्मेट से डाटा डेट जो है वो आ गई है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ तक ड्रैग कर लो। तो यहाँ पे देखो ये 5 तारीख का डाटा है हमारा, ये 5 तारीख की, और ये तारीख जो है वो बिल्कुल सेम आ गई है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आपको ये जो URL है इसमें एक फॉर्मूला लगा देना है, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है। उसके बाद डेट जो है वो डेट को यहाँ पर डिलीट कर देना है। ठीक है, डेट को यहाँ पे डिलीट कर दो। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा एंड लिख देना है। उसके बाद ये जो डेट है URL डेट, इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से एंड लिख देना है, इन्वर्टेड कॉमा, और लास्ट में आ जाना है, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीटेड, एंटर कर देना है। तो ये जो डेट है, ये डेट यहाँ पर आ गई, इसको सिलेक्ट कर लो और नीचे यहाँ तक ड्रैग कर लो। तो ये जो डेट जो है ये जो डेट है ये यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर ये डायनामिक यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कर दो, डाटा में आ जाओ, और यहाँ पे फ्रॉम टेबल रेंज में यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद माई टेबल एज ए हेडर पे टिक कर देना है चेक बॉक्स में। उसके बाद ओके कर देना है। जैसे ओके करना है, ओके करोगे यहाँ पे पावर क्वेरी जो है वो पावर क्वेरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये पावर क्वेरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अभी इसमें जो है, इसमें हमें एक फॉर्मूला लगा देना, और इससे बात का जो है वो ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी छोटी सी भी गलती हो गई आपकी तो यहाँ पे डाटा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस डाटा में आ जाना है, जहां पर हमने पहले डाटा लिया था। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेरी बनाई थी, उसमें हमने डाटा लिया, तो यहाँ पर आ जाओ, ऑप्शन डाटा में राइट क्लिक करो और यहाँ पे एडवांस एडिटर में आ जाओ। एडवांस एडिटर में आने के बाद यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पे लेट, ऊपर सबसे पहले लेट लिखा है, तो उसको उसके आगे यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, एंटर कर दो, ऊपर आ जाना है, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट कर देना है, और ब्रैकेट में लिखना है डाटा। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर आ जाओ, स्पेस दे दो, एज टेबल।
उसके बाद इज इक्वल टू कर देना है और ग्रेटर देन कर देना है, बस इतना ही कर देना है। उसके बाद डाटा और जो ब्रैकेट जो है उसको आपको सिलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो, और यहाँ पर नीचे जो URL लिखा है, ये देखो URL आपको दिख रहा है, तो URL और इन्वर्टेड कॉमा इसको सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा और उसके अंदर जो URL है उसको सिलेक्ट कर दो, डिलीट कर दो, और ये जो हमने कॉपी किया था इसको पेस्ट कर देना है। अभी 2 ब्रैकेट आ जाएंगे, अंदर डाटा लिखे गए, और उसके बाद फिर से 2 ब्रैकेट आ जाएंगे, तो रहने दो, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 2 ब्रैकेट कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर भी 2 ब्रैकेट लगाया, 1 ब्रैकेट लगाया, और URL का एक्स्ट्रा 1 ब्रैकेट है, ठीक है। नीचे नो सिंटेक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड ऐसा लिख के आना चाहिए, और यहाँ पे डन कर दो, ठीक है। डन करने के बाद यहाँ पर देखो ये जो है ये फंक्शन बन जाएगा, यहाँ पे फंक्शन एज डाटा एज एनी, ठीक है, तो ये फंक्शन बन जाएगा। तो इसको आपको ऐसे रखने हैं। उसके बाद यहाँ पर टेबल 2 में जो हमने यहाँ पर URL लिए थे उसमें आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर ऐड कॉलम्स में आ जाओ, और यहाँ पे कस्टम कॉलम पे क्लिक कर देना है। कस्टम कॉलम पे क्लिक करने के बाद वापस से एक पॉपअप ओपन होगा, उसमें हमें एक फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पे कस्टम कॉलम फॉर्मूला यहाँ पर आ जाओ। उसके बाद यहाँ पर आपको इज इक्वल टू कर देना है, सॉरी इज इक्वल टू ऑलरेडी है। उसके बाद ये जो नाम है, ये जो क्वेरी का आपने जो भी नाम दिया था वो नाम की क्वेरी को आपको यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा ऑप्शन डाटा, उसको आपको यहाँ पर टैब दे दो। उसके बाद यहाँ पर इसको ब्रैकेट डाल देना है, और जो मैंने कहा था जो URL आपने किस में डाला था, उस वो जो कॉलम है वो कॉलम का नाम क्या था, URL, ठीक है। मैंने यहाँ पर URL डाला था, आपने अगर अलग कुछ डाला होगा तो अलग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे URL को सिलेक्ट कर दिया, इंसर्ट कर दिया, और उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट है और ओके कर देना। जैसे ओके करोगे यहाँ पर आपको प्राइवेसी लेवल का एक एरर दिखेगा, तो इसको कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर एक पॉपअप ओपन होगा प्राइवेसी लेवल का, उसके आगे यहाँ पे एक चेकबॉक्स होगा इग्नोर प्राइवेसी लेवल का, यहाँ पर चेकबॉक्स में टिक कर दो, सेव कर दो। सेव करने के बाद यहाँ पर डाटा लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कभी कभी आपका टाइम लेगा, कभी कभी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। तो इसको पूरा लोड होने के बाद ही आगे की प्रोसेस आपको कर लेनी, ठीक है। इसको लोड हो जाने देते, उसके बाद मैं आगे का जो है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डाटा जो है डाटा लोड हो चुका है। अभी यहाँ पर देखो ये लास्ट में आपको कस्टम कॉलम दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा हमने यहाँ पर कॉलम ऐड कर दिया, और यहाँ पर नीचे टेबल लिख रहा है, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ एरर्स वगैरह दिख रहा है, तो आपका यहाँ पर जो आपने फॉर्मूला लगाया या फिर जो भी प्रोसेस किया वो बिल्कुल गलत हो गई होगी, या फिर कुछ आपसे गलती हो गई होगी, उसकी वजह से यहाँ पे एरर्स दिखा रहा होगा। अगर यहाँ पे टेबल दिखा रहा है तो आपका जो डाटा है वो आप जो डाटा ले रहे हो वो बिल्कुल सही है। अगर वहाँ पे एरर्स दिखा रहा है तो आपको फिर से कुछ ना कुछ गलती जो है, जो आपने गलती की होगी वो सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टम कॉलम जो है इसके ऊपर यहाँ पर एरो दिख रहे होंगे, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ कॉलम जो है कॉलम्स यहाँ पर लोड हो जाएंगे। जो हमने पिछली जो क्वेरी बनाई थी उसमें जो कॉलम्स थे सेम वही कॉलम्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर देखो सबसे लास्ट में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज को हमने लिया था, उसको सब कॉलम्स यहाँ पर ऐड हो गए कि नहीं वो देख लो, और उसके बाद यहाँ पर ओके कर दो, ठीक है। ओके करने के बाद वो जो कॉलम है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको पूरे के पूरे कॉलम जो है वो यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो ये सब कॉलम यहाँ पर हमारे आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे एरर्स वगैरह, वो एरर्स भी आपको इग्नोर कर देना, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसको परसेंटेज में अगर आपको करना है तो कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो छोड़ दो। आगे की जो प्रोसेस है आगे जब हम करेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि इसको परसेंटेज में कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले आ जाना है, और यहाँ पे ये जो 3 कॉलम है इसका भी कोई काम नहीं है, तो इसको सिलेक्ट कर लो। इन तीनों कॉलम को कंट्रोल प्रेस करके इन तीनों को सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पर आपको होम में आ जाना है, और यहाँ पर आपको मैनेज कॉलम्स में रिमूव कॉलम्स कर देना है, ठीक है। रिमूव कॉलम्स करने के बाद ये जो कॉलम्स है ये हट जाएंगे। अभी ये जो है इसके बाद का जो आपको डाटा को लोड कैसे करना है वो बहुत ही मीन्स आपको यहाँ पर अलग एक प्रोसेस है, उसके बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखना, ठीक है। अभी ये जो नाम जो है इसको मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर डेरिवेटिव्स यहाँ पर ऑप्शंस का हिस्टोरिकल ऑप्शन डाटा, ठीक है। हिस्टोरिकल ऑप्शन डाटा यहाँ पर नाम दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लोज एंड लोड यहाँ पर दिख रहा है आपको, और उसके नीचे यहाँ पे कुछ एरो दिख रहा है, तो इस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक कर देना है, ठीक है।
ध्यान रखना है। क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक टेबल ओपन होगा, देखो ये इंपोर्ट डाटा का। तो इंपोर्ट डाटा में आप क्या करते हो, डायरेक्टली टेबल यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हो, एग्जिस्टिंग कर देते हो और ओके कर देते हो। ऐसा नहीं करना है आपको यहाँ पे नीचे जो है, नीचे देखो यहाँ पे ओनली क्रिएट कनेक्शन पे यहाँ पे टिक कर देना है। और यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखेगा, ऐड दिस डाटा टू द डाटा मॉडल, इस पे आपको टिक कर देना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डाटा अवेलेबल था वो पूरा यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से पूरा डाटा यहाँ पर हट जाएगा। और यहाँ पे देखो ये डाटा जो है वो हिस्टोरिकल डाटा जो है वो यहाँ पे लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये जो डाटा है ये हमारा डाटा मॉडल में सेव होगा। ठीक है, एक्सेल में ही सेव होगा बट डाटा मॉडल में सेव होगा। उसको कैसे निकालना है, उसको किस तरीके से आपके सामने जो एक्सेल में प्रेजेंट करना है, वो पूरा का पूरा जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा तो काफी बड़ी वीडियो हो जाएंगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो डाटा है आपको बाहर निकालना है, किस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आपको ये जो डाटा है कंप्लीटली देखना है। ठीक है, पूरी की पूरी जो भी एरर्स आ जाएंगे या फिर जो भी आपको दिक्कत आ जाएंगी वो सब मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। ये जो शीट है यहाँ तक आप बना लो, अगर कुछ दिक्कत आती है तो जो कमेंट जो है कमेंट में यहाँ पर बता दो, जो हमारी वीडियो की कमेंट जो है उसमें बता दो, तो वो जो एरर्स जो है उसको भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि उनको किस तरीके से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अभी ये जो वीडियो है इसमें बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी का जो पार्ट जो है उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, और कमेंट में जरूर बता देना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलते हैं अभी मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।